हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इस एक्सरसाइज 1.4 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीजें हैं बेटा दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में कि दशमलव प्रसार हमारा किस टाइप का होता है। वो दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है या दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, देखिए इसमें थ्योरम दी हुई है, इसमें 3 थ्योरम दी हुई है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए हम थ्योरम से शुरुआत करते हैं। इसकी थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, मैं इसको समझा देता हूं आपको कि इस थ्योरम का यूज हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, चलिए थ्योरम है हमारी, मान लीजिए x बराबर पी अपॉन क्यू, कोई नंबर x है जो p अपॉन क्यू के रूप का है। ठीक है, कोई नंबर x है जो p अपॉन क्यू के रूप का है, जहां p और q असभाज्य हैं। ठीक है, और एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का है। एक परिमेय संख्या हमारी ऐसी है जिसमें जो q है यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर है, भाई q यहाँ है और ये क्या है डिनोमिनेटर यानी कि हर, क्योंकि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। इसने कहा जो q है हमारा वो किस रूप का है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये जो हमारा q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, जहां n और m मेरे ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होता है। x का दशमलव प्रसार तब शांत होता है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये 3/8 मेरा कोई ये नंबर है। ठीक है, इसको मैं x बोल देता हूं। मान लो x जो है मेरा ये नंबर है। ठीक है, जहां मेरा p और q, ये क्या है p है और ये क्या है q। ये p हुआ ये q हुआ। यहां तक समझ में आया। p और q कैसे नंबर हैं, सहभाज्य नंबर हैं। देखिए ये नंबर कैसे हैं, सहभाज्य हैं, क्योंकि इनका जो HCF है वो क्या है 1। ठीक है, सहभाज्य नंबर भी है। ये परिमेय संख्या कैसी है कि जो मेरा q है वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का है, यानी कि जो मेरा ये 8 है ये किसके रूप का होना चाहिए, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का मेरा ये होना चाहिए। देखिए ये किस तरीके से हो जाएगा, अगर मैं 8 के ये फैक्टर करूं तो मेरे 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है, ये मेरे 8 के फैक्टर किस तरीके से आए, 2 की पावर 3, यानी कि मैं 3/8 को किस तरीके से लिख सकता हूं, 3/2 की पावर 3। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए अब ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है। चलिए इसको इस रूप का बना के देखते हैं ये किस तरीके से हमारा बनेगा। अगर मैं ऊपर यहाँ देखो 2 की पावर n, ये तो मुझे मिल गया, ये तो मुझे मिल गया। मुझे क्या चाहिए, 5 की पावर n मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 की पावर n से, यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर लाना है जिससे कि इस पर कोई फर्क भी ना पड़े। ठीक है, 3/8 अगर मैं यहाँ ऐसे नंबर से गुणा करूं कि जिससे इसके रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े, तो नंबर क्या हो सकता है बेटा, हम जानते हैं अगर किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 लेता हूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी अगर मैं बोलूं 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मैं बोलूं 5 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। अगर मैं यहां पर 5 की पावर 0 से इधर मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई मैं नीचे कर दूं इस तरीके से। ठीक है, वही 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी है 1, और 1 की 3 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आता है। 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 है और 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 में मैं करता हूं तो भी मेरा 2 की पावर 3 आएगा, यानी कि मेरा इस रिजल्ट पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये मेरा किस रूप का हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो मेरी नीचे वाली वैल्यू है क्या मेरे इस रूप की नहीं होगी बेटा। ठीक है, अगर ये मेरी इस रूप की हुई तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि मेरा जो ये x जो है, जो मैंने ये वैल्यू ली थी x 3/8, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अच्छा इसको एक दूसरे तरीके से भी चेक हम कर लेते हैं। मैं 8 से 3 को डिवाइड करता हूं, डिवाइड नहीं होगा तो मैं 0 बढ़ाता हूं और इधर पॉइंट लगा लेता हूं। 8 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, 8 से 3 बार जाएगा, 8 या 24, यहां मेरा रिमाइंडर 6 बचा, मैंने 0 बढ़ा लिया, 8 सत्ते 56, मेरा यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचा, मैंने 0 बढ़ा लिया, 8 पंजे 40। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया,
0 आ गया। और ये जो मेरा भागफल निकल के आया, ये कैसा नंबर है? एक शांत नंबर है। शांत नंबर क्यों है? मैंने हम जानते भी हैं और मैंने बताया भी है। क्लास 9 की जो मैंने वीडियो अपलोड की है, वीडियो बनाई है, उनमें मैंने बताया है कि कैसे जो दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत आवर्ती कब होता है और अशांत अनावर्ती कब होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। अगर बेटा मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ, अगर मेरा शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो दशमलव प्रसार हमारा शांत हो जाता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 ना आए, रिमाइंडर 0 ना आए यानी कि शेषफल 0 ना आके एक स्थिति के बाद उसकी पुनरावृत्ति फिर से शुरू हो जाए, रिमाइंडर 0 ना आके एक स्थिति के बाद उसकी पुनरावृत्ति दोबारा शुरू हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा? मेरा शांत ना होके वो हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल क्या है? 1/7। क्या है? 1/7 उसका एक एग्जाम्पल भी है। देखिए कैसे एग्जाम्पल है, मैं इसको दिखाई देता हूं आपको। ठीक है, 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूं एक बार, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 अट्ठे 56, 4 0, 7 पंजे 35। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा? 5। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, 5 0 हो गया, 7 सत्ते 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, फिर क्या बचा मेरा? 2। देखिए अब इसमें मैं जो बताना चाह रहा था, इसका रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ अभी भी, लेकिन यहाँ क्या हुआ देखो, ये फिर से एक तो ये रिपीटेशन फिर से शुरू हो गया। 1 4 2 8 5 7 बार बार ऐसे ही आता चले जाएगा। देखिए इधर कैसे, ये 1 3 2 1 3 2, यानी कि जो मेरे रिमाइंडर्स हैं, जो मेरे शेषफल हैं, उनकी पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई। अगर पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है किसी भी स्थिति पर आकर, तो उसको मैं बोलूंगा अशांत आवर्ती। ठीक है, क्या बोलूंगा उसको? मैं बोलूंगा अशांत आवर्ती। ठीक है बेटा, उसको मैं अशांत आवर्ती बोलूंगा। अगर मेरा शेषफल 0 आ जाता है तो उसको मैं शांत बोलता हूं। ठीक है, ये मुझे इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको बारी बारी से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। क्या है? 13/3125। मुझे इसमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या मेरा अशांत आवर्ती है। ठीक है, मुझे इसमें ये फाइंड करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग और अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है या मेरा टर्मिनेटिंग है, मुझे इसमें बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत क्वेश्चन सोल्व करने की। सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करेंगे बेटा? जो हमारा ये नंबर है नीचे वाला, जो अभी मैंने थ्योरम में बताया था कि ये P/Q के रूप का नंबर मेरा दिया हुआ है। अगर मैं Q के फैक्टर्स करूं और वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के आ जाते हैं। अगर मैं Q के फैक्टर करूं, अगर वे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के आ जाते हैं, जहां n और m मेरे ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा दशमलव प्रसार शांत है, अदरवाइज दशमलव प्रसार मेरा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके मैं फैक्टर करता हूं। 3125 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? इधर रफ थोड़ा सा कर लेते हैं। 3125 के मेरा फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 से इसको डिवाइड करता हूं, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, ये मेरा 125 बार कट जाएगा। 5 से इसको करता हूं तो ये 25 पंजे 125, 5 से इसको करता हूं तो 5 पंजे 25, और मैं इसको 5 से इसको करता हूं तो 1। ठीक है, मैंने इसके 3125 के फैक्टर किए तो मुझे क्या मिला? 5 5 5 5 5, यानी कि 5 टाइम्स 5 मिल गया, यानी कि 5 की गुणा 5 बार। यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। मैंने इसके फैक्टर कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको जो हर है मेरा, ये डिनोमिनेटर है,
इसको दिखाना है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का। अगर मैं इसको ये दिखा दूं कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है तो मैं उसको कह दूंगा कि ये दशमलव प्रसार शांत है। अगर मैं नहीं दिखा पाता हूं इसको 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m तो मैं इसको कहूंगा कि मेरा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसको तो हम दिखा सकते हैं क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, क्या हुआ ये 5 की पावर 5। और अगर मैं ऊपर और नीचे ऊपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 करूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस पर? क्या कुछ इस पर फर्क पड़ेगा? कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 में करूं तब भी मेरा 5 की पावर 5 भी आएगा। तो मेरा ये जो नंबर है वो किस रूप का मेरा नंबर हो गया, ये वाला ये नंबर मेरा हो गया 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का हो गया, जहां n तो 0 हो गया और मेरा m 5 हो गया। और दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं? नॉन नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तब मैं इसको कह सकता हूं कि जो मेरा ये नंबर है 13/3125 वो किस रूप का है? वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। जो इसके सहअभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप के हैं? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के हैं। अगर उस रूप के हैं तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? दशमलव प्रसार मेरा शांत हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? चूंकि हर में केवल अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं जो कि किस रूप के हैं? जो कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप के हैं, ठीक है। किस रूप के हैं? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, मेरा क्या इंप्लाई हो जाएगा? ये हो जाएगा 13/3125 क्या है मेरा? शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसके सारे पार्ट्स बारी बारी से आपको करके दिखाऊंगा और आप भी इसको पूरे ध्यान से पढ़ते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? हमारा नेक्स्ट पार्ट है 17/8। इसका नेक्स्ट पार्ट है 17/8, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 17/8 यानी कि 17/8। मुझे इसको दिखाना है कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। वही चीजें मुझे इसमें करनी है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में की है। तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं नीचे वाले पोर्शन के। इसका बहुत सिंपल है। 8 के फैक्टर किस तरीके से हो जाएंगे? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 मेरे इसके फैक्टर हो गए। मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं? 17/2 की पावर 3। मैं ऐसे इसको लिख दूंगा। नेक्स्ट क्या स्टेप हो जाएगा मेरा? 17/2 की पावर 3 गुना, अगर मैं इसको 5 की पावर 0 भी नीचे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। और ये 2 मेरा कैसा है? अभाज्य है और 5 भी मेरा अभाज्य है। तो मेरा ये किस रूप का हो गया? मेरा ये 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का हो गया। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? क्योंकि हर की जो वैल्यू है वो 2 की पावर n और 5 की पावर 5 की पावर m के रूप की है, तो मेरा जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूं। क्योंकि हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड हैं जो कि किस रूप के हैं? जो कि 2 की पावर n
मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? इंप्लाइज 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है बेटा? ये मेरा शांत है। ठीक है, समझ में आया ये भी सवाल आपको? हमने क्या किया, 17/8 को 17/2 गुना 2 गुना 2 के रूप में हमने लिखा, 8 के हमने फैक्टर कर लिए। इसको हमने 2 की पावर, क्योंकि 3 बार आया तो 2 की पावर 3 के रूप में लिखा। नेक्स्ट में हमने 5 की पावर 0 बढ़ा दिया, क्योंकि हमें इसको दिखाना था 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हमें दिखाना था। क्योंकि पाई की पावर, किसी की पावर अगर मैं 0 लेता हूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब जो इसमें फैक्ट था, ये क्योंकि इसमें जो फैक्ट है, हम अगर थ्योरम की बात करें, थ्योरम ये कहती है अगर जो क्यू की वैल्यू है, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की है, तो जो वो संख्या है मेरी परिमेय संख्या, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो मैंने उसको इस लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया सवाल? अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है 64/455। क्या है? 64/455। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 64/455, यानी कि हमें अब भी इसके फैक्टर करने हैं, नीचे वाले के क्योंकि हमें फैक्टर करने हैं, तो मैं 455 के फैक्टर करके इधर देखता हूं। ठीक है, 455 के मैं इधर फैक्टर करके देखता हूं, तो क्योंकि पीछे 5 है, मैं 5 से काट के देखता हूं। इधर 5 9 45 और 5 एकम 5, मेरा किससे कट जाएगा? ये 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, और अब इधर ये 7 से भी कट जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए? 5 7 और 13, क्योंकि तीनों अभाज्य हैं। ठीक है, और हमें अभाज्य ही गुणनखंड इसके करने थे, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं। क्या? 64/5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, मैंने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब इसमें जो देखने वाली चीज है बेटा, इसमें ये बताइए कि क्या ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप का बना? नहीं, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 अभाज्य गुणनखंड इसके निकल के आए। और अगर इसमें मैं करता हूं तो ये मेरा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं बनेगा, क्योंकि हर में केवल अभाज्य गुणनखंड हैं, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये मेरा इंप्लाइज करेगा कि जो ये नंबर है वो शांत नहीं है। वो कैसा है फिर? अशांत आवर्ती है। इंप्लाइज 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, कैसा है? अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? 455 के फैक्टर करके देखे, तीनों अभाज्य तो आए, लेकिन किस रूप के नहीं आए? ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं आए। अगर इस रूप के आ जाते तो मैं कह देता शांत है, और इस रूप के नहीं आए तो मैं कह दूंगा ये तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है इसका 15/1600। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। ठीक है, सवाल क्या है हमारा? 15/1600। 15/1600 में जो नंबर है, इसको मुझे बताना है कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है। ठीक है, देखिए सभी पार्ट्स को हमें इसी तरीके से करना है, सभी पार्ट्स को इसी तरीके से करना है। जो इसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू है, यानी जो हर पार्ट है इसका, हर वाला हिस्सा है, ये अंश है, ये हर है, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है हमें इसके फैक्टर्स करने हैं।
अगर इसके फैक्टर्स 2 की पावर n और 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप के आते हैं तो मैं ये कहता रहूंगा कि शांत है। अगर इस रूप के नहीं आए तो मैं ये कहूंगा कि मेरे जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। ठीक है, वो सिंपल सी चीज है। चलिए इसको करके देखते हैं। मैं इसके फैक्टर करता हूं 1600 के। ठीक है, 1600 के फैक्टर्स इधर करके देख लेते हैं रफली। 2 से काटा 8 टाइम्स कटा, 2 से काटा तो इधर 400, 2 से इधर 200, 2 से ये 100, 2 से यहां पर 50, 2 से 25, 5 से 5 टाइम्स और 5 से इधर 1 टाइम। ठीक है, तो मेरे 1600 का क्या फैक्टर निकल गया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 और 1 2, 2 बार 5। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 2, ठीक है, गुणा 5 गुणा 5। इस तरीके से मैंने 1600 को लिख दिया। तो ये किस रूप का मेरा हुआ बेटा? इसको चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हुआ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। देखिए इसमें तो हमें कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? चूंकि हर में केवल अभाज्य गुणनखंड है जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। ये क्या इंप्लाइज करता है? इंप्लाइज 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत है। ठीक है, ठीक है बच्चों।